नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के मार्गी से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि शनि देव पिछले 4 महीने और 21 दिन से यानी कि 23 मई 2021 से मकर राशि में वक्र गति से चल रहे थे। वक्र गति का अर्थ होता है उल्टी चाल चलना, जो कि 4 महीने और 21 दिन के बाद से मकर राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर 2021 को यानी कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सोमवार के दिन शनि देव अपने ही राशि यानी कि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। और जब मार्गी हो जाएंगे तो 4 राशियों के लिए सर्वप्रथम सस नामक राजयोग का निर्माण होगा। हालांकि राजयोग तो पहले भी बना हुआ था, लेकिन मार्गी काल में वक्र गति से चलने के कारण शनिदेव विपरीत फल दे रहे थे। जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है तो वह विपरीत दिशा में जाता है, और विपरीत दिशा में जाता है तो फल भी उसी तरीके का देना प्रारंभ करता है, यानी कि कंसंट्रेशन खराब करना। जो काम आपका 5 दिनों में हो सकता है उसके लिए 1 महीने लगाना, ऐसे सारे कार्य। शनि की गति तो वैसे ही स्लो है। शनि को कहा जाता है कि शनि चले जो शनि शनि। शनि देव का काम है धीरे धीरे चलना, लेकिन अब शनि देव की गति बढ़ेगी यानी कि मार्गी होंगे तो बहुत सारी राशि यानी कि लगभग 4 राशियों के लिए तो पूर्ण राजयोग बनाएंगे, और बाकी सारी राशियों के लिए भी जो भी काम उनके डिले हो रहे थे ऐसे कामों को बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे, जो कि 11 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात और जानकारी दे दूं कि 11 अक्टूबर से लेकर के और यह मार्गी कब तक रहेंगे इसकी भी जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के मन में रहेगी मकर राशि में। तो यह 29 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेंगे। उसके पश्चात कुछ समय के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो उसकी चर्चा तो खैर हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि इस समय जब 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे तो मेष से लेकर और मीन राशि वालों तक किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है। तो सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए शनि ग्रह जो है वह विराजित कहाँ रहेंगे, वह दशम भाव में विराजमान रहेंगे। यानी कि मकर राशि में दशम भाव में विराजित होंगे तो किस प्रकार का फल देंगे इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि दशम भाव में विराजित रहेंगे तो जहां पहले आपके नौकरी, प्रमोशंस और इंक्रीमेंट, इन तीनों ही क्षेत्र के अंदर जहां गति बहुत स्लो थी, यानी कि आपके अथक प्रयास करने के बाद भी जिस तरीके की नौकरी आपको मिल सकती थी उस तरीके का मनचाहा जॉब आपको नहीं मिल पा रहा था। साथ ही अगर आप जॉब कर रहे थे वहां बॉस का प्रेशर अलग था, साथ में कलीग्स का जिस तरीके का आपको मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा था। तो अब हो जाइए तैयार, सस नामक राजयोग मेष राशि वालों के लिए कमाल करने वाला है। यानी कि आपको मिलेगी मनचाही नौकरी, साथ में आपके बॉस की विशेष कृपा आप पर होगी, यानी कि उनका पूर्ण सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे कि प्रमोशंस के पूर्ण योग बनेंगे। साथ ही साथ में जो इंक्रीमेंट आपके अथक प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था उसका शानदार योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में शनि की जो पूर्ण दृष्टि है वह पड़ेगी चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की। तो उससे आपको क्या क्या लाभ होने वाला है इसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो आपके माता जी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, साथ में उनका शुभ आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, और नए भवन और वाहन यानी कि घर और गाड़ी का पूर्ण योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले आप लगातार प्रयास कर रहे थे घर बनाने का या फिर गाड़ी खरीदने का और उसमें आप निरंतर फेल होते जा रहे थे, उसमें शनि देव की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण, बेहतरीन राजयोग के कारण आपका जो काम बिगड़ रहा था उसके बनने के आसार बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये तो बात हो गई मेष राशि वालों की। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए यह जो प्रभाव है यह किस प्रकार का रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए नवम भाव में शनिदेव विराजित रहेंगे। तो नवम भाव में शनिदेव विराजित रहेंगे तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा यह आपको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। नवम में शनिदेव रहेंगे तो वहां से जो उनकी पूर्ण दृष्टि होगी वह होगी नवम भाव में विराजित होंगे वृषभ राशि वालों के लिए, तो उनकी जो पूर्ण दृष्टि होगी वह रहेगी तृतीय भाव पर।
तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी तो सबसे पहले जहां आपका भाग्य पहले बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और भाग्य की स्थिति में निरंतर प्रयास करने के बाद भी वह अचीव नहीं कर पा रहे थे जिसके कि आप काबिल हैं, या जिस गति के साथ आपका कार्य होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो इस स्थिति में बदलाव शनिदेव की विशेष कृपा से होगी और भाग्य में निरंतरता आएगी। साथ में जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे और निरंतर उसमें बाधाएं आ रही थी, उसमें भी बेहतरीन योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर कहीं आप यात्रा करना चाहते थे, विशेष करके एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को लेकर, उसमें काफी सुधार के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका भाग्य आपके साथ होगा जिससे आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कामयाब होंगे या किसी भी प्रकार का जो कार्य आपका रुक रहा था उसमें आप सफल होंगे। साथ ही उनकी जो दृष्टि होगी वो तृतीय भाव पर होगी। तो सर्वप्रथम जहां भाई बहनों को लेकर काफी सारी परेशानियां आपस में बन रही थी या फिर आप बहुत अधिक एक्टिव मोड पर दिखाई नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं आपको आलस्य घेर कर रखा था और जिसके कारण आपका काम बहुत हद तक डिले हो रहा था। भाई बहनों से संबंधों में खटास की स्थिति दिखाई दे रही थे, उससे आप निरंतर निकलकर बाहर आते हुए दिखाई देंगे और भाई बहनों का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से रिलेटेड कार्यों को करते हैं या शारीरिक श्रम यानी कि शारीरिक मेहनत के आधार पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा शनिदेव की कृपा से मौका यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या आप कहीं नौकरी की तलाश में थे, अपॉर्चुनिटी हाथ से आकर बार बार फिसल जाती थी, उसके अंदर काफी सुंदर यहाँ पे योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस योग के माध्यम से 11 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में निरंतर बदलाव होता हुआ दिखाई देगा जिससे कि आपकी प्रसन्नता कई गुनी बढ़ने वाली है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों पर शनि के इस मार्गी काल का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। तो शनिदेव अष्टम भाव में विराजित रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां हेल्थ को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे पहले और कहीं ना कहीं चोट चपेट की पूर्णतः संभावनाएं बन रही थी, उससे निकलकर आपको सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। साथ में आपकी जो कन्वेंसिंग की स्थिति है, जो कन्वेंस नहीं हो पा रहे थे लोग आपसे, वहां पे कन्वेंस करने में आप काफी हद तक कामयाब होंगे। उसके अलावा दुर्घटना की जो स्थिति पहले बनी हुई थी शनिदेव के वक्र गति के काल में, उससे निकलकर आप आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा आपको एक बात की जानकारी और भी दे दूं, जो लोग कम्युनिकेशंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग इंश्योरेंस यानी कि बीमा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शनिदेव बड़ा ही सुंदर योग बना रहे हैं। उसमें सफलता दिन दूनी और रात चौगुनी उनको प्राप्त होने वाली है। साथ में शनिदेव, हालांकि एक बात का और विशेष ख्याल रखना है कि शनिदेव मिथुन राशि पर ढैया के साथ विराजित ढैया चल रही है मिथुन राशि वालों पर, तो इनके दुष्प्रभाव ना पड़े इसलिए निरंतर शनिदेव की उपासना भी अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब शनिदेव अष्टम भाव में विराजित होंगे, वहां से द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। उससे क्या लाभ होगा आपके जीवन में मिथुन राशि वालों के, तो जहां कहीं आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो समस्याएं बनी हुई थी और आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, यानी कि आप लगातार प्रयास के बाद भी उस मामले को सुलझा नहीं पा रहे थे या फिर वह मामला सुलझ नहीं पा रहा था, तो यहाँ किसी कुटुंब के सहयोग से उसमें आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उसका जो रिजल्ट है वह आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही नेत्र से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई समस्या थी, उससे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और यदि आपने किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए थे और वह पैसा आपके लगातार प्रयास करने के बाद भी वापस नहीं मिल पा रहा था, तो इसका भी एक सुंदर योग शनिदेव के विशेष आशीर्वाद से बनने वाला है और आपका जो डूबा हुआ पैसा था उसके मिलने के बड़े ही सुंदर आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए भी शनिदेव सप्तम भाव में शश नामक राजयोग के साथ विराजमान रहेंगे। अब कर्क राशि वालों के लिए अगर शश नामक राजयोग जब बन रहा है, उस राजयोग का कर्क राशि वालों के जीवन में किस प्रकार का लाभ होगा यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले जिनके विवाह में निरंतर प्रयास के बाद भी विलंब हो रहा था, उनके विवाह का शीघ्र योग बनेगा। जो लोग बिजनेस लगातार व्यापार कर रहे थे और कहीं न कहीं निरंतर प्रयास करने के बाद भी जिस प्रकार का वह व्यापार से लाभ की अपेक्षा कर रहे थे या जिस प्रकार का मेहनत कर रहे थे और उस प्रकार का लाभ उनको
बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, उसमें वृद्धि का योग पूर्णतः बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में बिजनेस एक्सपांड करने का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है, यानी कि व्यापार के अंदर पूर्ण वृद्धि का योग बना हुआ है। साथ में यदि आप किसी भी प्रकार का व्यापारिक पार्टनरशिप करना चाहते थे या आपने पहले से पार्टनरशिप किया हुआ था और आपके पार्टनर का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था व्यापार के अंदर, और कहीं ना कहीं वो आप दोनों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए था वह नहीं बन पा रहा था, तो 11 अक्टूबर के बाद सामंजस्य बनेगा, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे और सुंदर कॉम्बिनेशन बनेगा और आप व्यापार को दिन दुना और रात चौगुना बढ़ाने में या फिर आपका व्यापार उस तरीके का आपको लाभ प्रदान करेगा। जिन दाम्पत्य जोड़ियों को यानी कि जो पति पत्नी है और उनके बीच संबंध कहीं न कहीं पहले वक्र गति के काल में शनिदेव के बिगड़े हुए थे और मामला डिवोर्स तक पहुंच चुका था, उन सारी चीजों में सुधार होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वह लग्न भाव पर स्थित होने से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त निखार आएगा और लोगों के बीच अपने प्रभाव को छोड़ पाने में आप पूर्णतः कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी कमाल की होगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा या शनि देव के मार्गी काल का जो समय है वह। तो सिंह राशि वालों के लिए 6ठम भाव में शनिदेव विराजित होंगे, उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा। तो सर्वप्रथम जो शत्रु आपको निरंतर हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो रहे थे, शत्रु आपसे अब परास्त हो जाएंगे और शत्रु परास्त होंगे तो निश्चित तौर पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। उसके अलावा और क्या लाभ होगा आपको कि जो आपने अगर कर्ज कहीं न कहीं से लिया हुआ था और कर्ज के तले निरंतर आप दबते जा रहे थे और वहां से निकलने का आपको किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नजर नहीं आ पा रहा था, तो कर्ज से आपको शनिदेव दिलाएंगे पूर्णतः मुक्ति और कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे और शत्रु आपके परास्त होंगे। साथ में किसी पुराने रोग, विशेष करके हड्डियों से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का रोग था जिसको लेकर आप निरंतर प्रयास के बाद भी परेशान थे और उस रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, उससे क्या आपको छुटकारा मिलेगी। तो निश्चित तौर पर उससे आपको छुटकारा मिलने वाली है। अब साथ में शनिदेव यदि 6ठम भाव में विराजित है तो उनकी जो पूर्ण दृष्टि है 7वीं दृष्टि वह 12th हाउस पर पड़ेगी। उससे आपको क्या लाभ होगा, कुछ लंबी लेकिन सुखद यात्राएं आपकी होने वाली है। और जो लोग विदेश जाना चाहते थे और निरंतर प्रयास के बाद भी विदेश में उनका काम अटका हुआ था और उस काम में कहीं न कहीं सफल नहीं हो पा रहे थे, उनके भी सफलता के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप पहले कर्ज के तले तो दबे हुए थे, साथ साथ में आपका जो एक्सपेंसेस है यानी जो खर्च है वह बहुत अधिक बढ़ रहा था, उससे भी निजात शनिदेव आपको दिलवाएंगे और कमाल का आपको लाभ देंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी काल किस प्रकार का फल देने वाला है। शनिदेव कन्या राशि वालों के लिए 5म भाव में विराजमान होंगे, तो इससे क्या लाभ होने वाला है कन्या राशि वालों को। 5म भाव में विराजित होने से सबसे पहले तो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले या फिर विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सुखद समय रहने वाला है। जो विद्यार्थी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे यानी कि ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए शनिदेव की विशेष कृपा होगी और उनका ध्यान केंद्रित होगा। और उसके अलावा स्त्रियों पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव था, जो स्त्रियां कन्या राशि की हैं और विशेष करके जो माताएं बहनें संतान सुख से वंचित रहती है या फिर संतान का प्लान कई बार किया लेकिन उसमें कहीं न कहीं असफल हो जाती थी, तो कंसीव नहीं हो पाता था या फिर मिसकैरेज के चांसेस बनते थे। ऐसे लोगों के लिए शनिदेव का यह मार्गी काल बड़ा ही शुभ अवसर लेकर आ रहा है और इस समय यदि सही तरीके से प्लानिंग किया जाता है तो कमाल का योग बनेगा संतान से रिलेटेड चीजों को लेकर। उसके अलावा कहीं न कहीं संबंधों में निरंतर आपके खटास आ रही थी, यानी कि संबंध में सुधार के पूर्ण योग बनेंगे। साथ साथ में जिन प्रेमी जोड़ों के बीच में निरंतर संबंध में विच्छेद का योग बन रहा था, उनके भी सुधरने का सुंदर योग यहाँ पर शनिदेव बनाएंगे। उसके साथ साथ में शनिदेव की पूर्ण दृष्टि यहाँ 11th हाउस भी होगी, तो उससे और क्या लाभ हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम, आपके लाभ को कई गुना शनिदेव बढ़ाएंगे और जहां आप अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, पहले फाइनेंशियल कंडीशन में निरंतर सुधार होगा। और विशेष करके जो लोग नौकरी के क्षेत्र में थे
और उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए भी बड़ा ही सुंदर योग शनिदेव की विशेष कृपा से बनने वाला है। और पितरों का निरंतर उनको नमस्कार करें या बड़े बुजुर्गों को अगर आशीर्वाद लेकर आप किसी भी बड़े कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपके सारे बिगड़ते हुए काम बनेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप भी किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक ग्रसित हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।